गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर। आज का टॉपिक बेटा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल क्लासेस ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी देखें वीडियो को लास्ट तक। अब इसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, देखो देखो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, फिर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। और इसके लास्ट तक हम देखेंगे कि हमने कहाँ से कौन से देश से कौन सी चीज़ें ली हैं, यानी कि किन कौन से सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको सेंट्रल बोले या यूनियन गवर्नमेंट बोले, एक ही बात है बेटा, ठीक है। अब देखो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशरी, तीन पार्ट होते हैं। अब तीनों पार्ट्स में कौन कौन से शामिल है, कौन कौन सी चीज़ें, वो देखते हैं। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेटा एग्जीक्यूटिव की? एग्जीक्यूटिव की होती है कि टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर, ठीक है। यानी कि जो भी कानून होंगे उन्हें क्या करेगा बेटा, पास करेगा और लेजिस्लेटिव के लिए भेज देगा। अब देखो, लेजिस्लेटिव ऑफ पार्लियामेंट की क्या जिम्मेवारी है? टू मेक लॉज, जो होंगे वही, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स। यानी कि जो भी अगर कहा जाए, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका और विधान पालिका है, उसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके जो कार्यों को कोई मानता नहीं है या उनके विरुद्ध हैं, तो उन्हें न्याय प्रदान करता है, ठीक है बेटा। ये सिंपल वे में। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है और क्या है, जुडिशरी। जैसा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है ये पिक्चर आपके सामने। यानी कि थ्री पार्ट्स हैं। अगर क्षेत्रीय वितरण के आधार पर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम देखते हैं, तो इसको थ्री टाइप्स में इनकी जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है। अब उससे आगे देखते हैं बेटा इसके सिस्टम के बारे में कि फाउंडेशंस ऑफ अ सिस्टम क्या। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें क्या, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, द रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की है, ओके, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और ईवी मेंबरशिप है। अगर कहा जाए तो डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ, यानी कि कहा जाए तो सभी को अलग अलग भागों में बेटा बांटा गया। जो जो कार्य हैं वो विभिन्न भागों में वितरण किए गए हैं, बांटे गए हैं, ठीक है। जो सारी पावर्स हैं और जो सिस्टम में हैं वो अलग अलग किया गया सारा। अब आप देखें आगे, ये देखिए, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के बारे में देखो, आप देखते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड ब्रांचेस। देखो, तीनों एक दूसरे से क्या, अंतर संबंधित है, ठीक है, रिलेटेड है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी have to function within their own spheres demarcated under the Constitution. In the other words, the doctrine of separation of power has been implicitly recognized by the Indian Constitution. यानी कि ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ें हैं जो इंडिया की हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। देखो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसमें क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से। अब बेटा जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बारे में सारा जान चुके हैं। अब जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, द गवर्नमेंट है और द पीपल है, ठीक है, सरकार है और व्यक्ति हैं। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। अब पीपल्स में कौन कौन है? देखो, मेक्स लॉ होंगे, इंटरप्रेट लॉज होंगे और इन्फोर्सेस लॉ होंगे। कौन कौन से हैं? थ्री टाइप्स के हैं ये भी। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में हमने जाना, ठीक है जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जानकारी लेते हैं।
देखो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और द पीपल, वही आ गया। ठीक है, अब क्या है, अगर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि एक दूसरे के बीच क्या है बेटा, रिलेशन है, इनके संबंध है, एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता। यानी कि लेजिस्लेटिव का मानो तो मेक लॉ करती है, फिर इंटरप्रेट क्या उन करता है, जुडिशरी करता है, फिर एग्जीक्यूटिव इन्फोर्सेस लॉ करती है। यानी कि तीनों के कार्य एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अंत संबंधित है। ठीक है, एक के बगैर दूसरा कार्य नहीं कर सकता। अब आगे जानते हैं हिरार्की के बारे में, वो क्या है। ठीक है, हिरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। अब देखो 3 टाइप से होंगे, लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर कौन से आते हैं बेटा, हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि मैंने हिंदी की वीडियो में भी समझाया था, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अब लोअर कोर्ट में सबसे पहले जाते हैं हम, उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लेजिस्लेटिव में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 250, और लोकसभा में 545। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होगा। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स से रिलेटेड होगा। यानी कि तीनों के जो डिपार्टमेंट हैं उनके कौन कौन कार्यों में शामिल है। अब देखिए बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं फीचर्स ऑफ बोरोड कहाँ कहाँ से। देखो फेडरलिज्म कहाँ से, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। फंडामेंटल राइट, एफआर का मतलब होता है फंडामेंटल राइट, यानी अमेरिकन बिल ऑफ राइट से। अमेंडमेंट कहाँ से, यूएसए से। राइट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ से बेटा, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। सेंटर स्टेट रिलेशन एंड द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से, हेयर इन द आफ्टर, डीपीएसपी बोलते हैं जिन्हें, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये इसमें से क्वेश्चन आपका पेपर में बनता ही बनता है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।